ऑडियो 1 अनुभूत योगावली फलित ज्योतिष। लेखक महामहोपाध्याय पंडित कल्याण दत्त शर्मा, ज्योतिषाचार्य, राष्ट्रपति सम्मानित एवं डॉक्टर प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी। इनका जिस भाव या भावेश से युति या दृष्टि संबंध हो उस भाव को हानिप्रद होते हैं। धन भाव पर इन चारों ग्रहों में से 2 या 3 ग्रहों का युति या दृष्टि संबंध होने पर कुटुंब से अलगाव कर देता है तथा धन की हानि करता है। इस प्रकार ये चारों ग्रह जिस भाव से संबंध बनाते हैं उससे अलगाव या उस सब भाव की हानि करते हैं। भाव के कारक ग्रह: प्रथम भाव के कारक सूर्य चंद्र, द्वितीय भाव का कारक गुरु, तृतीय भाव लघु भ्राता का कारक मंगल, चतुर्थ भाव माता का चंद्र, क्षेत्र का शनि, मन का चंद्र, पंचम भाव विद्या का बुध, पुत्र का गुरु, षष्ठम भाव रोग का शनि, हिंसा का मंगल, सप्तम भाव स्त्री का शुक्र, पति का गुरु, अष्टम भाव आयु का शनि, नवम भाव धर्म का गुरु सूर्य, दशम भाव पिता का सूर्य, राज्य का सूर्य, एकादश भाव बड़ा भाई का गुरु, द्वादश भाव भोगों का शुक्र। कारक ग्रह विवेचन: ये 12 भाव एवं भावों के कारक ग्रह हैं। राहु, शनि, सूर्य और मंगल ये 4 ग्रह अलगाव पृथकता करने वाले हैं। इनका जिस भाव में योग हो अथवा दृष्टि हो उस भाव से जातक को पृथकता देते हैं, अर्थात तज्जन्य फल की हानि कर देते हैं। इन 4 पृथकतावादी ग्रहों में से 1, 2, 3, 4 की दृष्टि युति से फल में न्यूनता अधिकत्व होता है। चारों की युति दृष्टि से उस भाव के संपूर्ण फल का विनाश, 3 की युति दृष्टि से कुछ न्यून फल का ह्रास होता है। 1 से भी कुछ न्यून, अर्थात फल विवेचन करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कल्पना करेंगे दशम भाव पर इनकी युति दृष्टि होने पर दशमेश पर युति दृष्टि से दशम के कारक सूर्य पर और दशम से दशम सप्तम भाव और उसके भावेश पर उनकी दृष्टि युति से दशम भाव से जिस बात का विचार होता है उसकी हानि कर देते हैं। केवल दशम का ही विचार नहीं करेंगे, भावेश भाव व भाव कारक का भी विचार अवश्य करें। यदि कोई ग्रह स्वक्षेत्रीय होकर स्थित हो और वह ग्रह उस भाव का कारक भी हो तो उस भाव का नितांत अनिष्ट फल भी होता है, अर्थात अतीव शुभ फल भी मिलता है। जैसे पंचम भाव में गुरु स्वराशिगत धनु या मीन राशि का हो तो या उच्च राशि कर्क का हो और उस पर सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल इन अलगाववादी ग्रहों की युति दृष्टि हो तो पुत्र संतति का अभाव कर देते हैं तथा वह गुरु शुभ युत दृष्ट होने पर संतान बाधक योग निर्बल हो जाता है। इस प्रकार सभी भाव में उस भाव के कारक के स्वगृही व उच्चस्थ होने पर विचार करना चाहिए। किसी भाव पर अलगाववादी की युति व दृष्टि का प्रभाव भाव, भावेश व भावात भाव व कारक ग्रह इन सभी पर पड़ता है। गुरु पुत्र भाव का कारक होने से उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि प्रभाव या युति का प्रभाव होने से संतान बाधक योग बनता है। स्वगृही व उच्चस्थ गुरु पर अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि न होकर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति से संतान प्राप्ति का योग प्रबल बन जाता है। म रा के श सु क्षीण चंद्र अमावस्या से 6 दिन पीछे से अमावस्या के 6 दिन आगे तक माना जाता है। बुध पाप ग्रह के साथ पापी बन जाता है। गुरु शुक्र सदा शुभ ग्रह मान्य है। यदि कोई ग्रह अपने स्वगृह को किसी भी भाव से स्थित होकर देखता है तो उस भाव से विचारणीय पदार्थों की वृद्धि करता है किंतु तद्भाव संबंधी जीव की हानि करता है। जैसे कुंभ राशि पंचम भाव में है, उसमें सूर्य बैठा है
जो लाभ भावस्थ सिंह राशि जो उस राशि का स्वामी है उसे देखता है तो लाभ, लालसा आदि पदार्थों की भी वृद्धि करेगा, किंतु जीव का अर्थात बड़े भाई का एकादश से विचार होता है, उसका नाश करता है। यहाँ ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि ग्रह जिस भाव को देखने पर उसकी वृद्धि करता है, इस प्रकार अन्य भावों का भी विचार करना चाहिए। सूर्य चंद्र सदा मार्गी, राहु केतु सदा वक्री, अन्य मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये वक्री मार्गी दोनों अवस्था में चलते हैं। वस्तुतः भौमादि 5 ग्रह चलते तो मार्गी ही हैं, किंतु भूतल पर निवास करने वालों को वक्री दिखाई देते हैं। जैसे 2 रेलगाड़ियां यदि एक ही दिशा में चल रही हों तब मंद गति तक गाड़ी विपरीत दिशा में चलती हुई दृष्टिगोचर होती है। ज्योतिष शास्त्र में दृष्टिगोचर होने वाली स्थिति का मूल्य वास्तविकता से अधिक है, अतः दृष्टि में यदि वक्री दिखाई देते हैं तो उसको ही प्रधानता दी गई है। जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में सूर्य गतिशील नहीं है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह गतिशील हैं। पृथ्वी के गतिशील की मान्यता अनुसार सूर्य को प्रतिदिन चलता हुआ पूर्व में उदय लेकर पश्चिम अस्त होता हुआ देखते हैं। यदि कोई ग्रह नीच राशिगत वक्री हो तो उच्च राशि का फल करता है और उच्च राशिगत वक्री होने पर नीच का फल करता है। यदि कोई ग्रह जन्म लग्न में नीचस्थ हो और नवमांश लग्न में उच्च राशि का हो तो उच्च का फल करता है। यदि जन्म लग्न में उच्च का हो और नवमांश में नीच का हो जो तो नीच के समान फल करता है। सूर्य चंद्र के अतिरिक्त 5 ग्रह 2 राशि के स्वामी होते हैं। यदि ग्रह स्वराशि को देख रहा हो और शुभ ग्रह द्वारा भी दृष्ट हो तो उस भाव की पुष्टि होकर दूसरी स्वराशि भी उस ग्रह की पुष्ट होकर शुभ फलप्रद होती है। कर्क लग्न का जन्म हो मंगल कन्या राशि में स्थित होकर 10वें भाव को अपनी स्वराशि को देखता है और चतुर्थ भावगत बुध गुरु व शुक्र की भी मेष राशि पर दृष्टि हो तो दशम भाव की पुष्टि हो तो दशम भाव की पुष्टि होकर वृश्चिक राशि जो पंचम है उसकी भी अर्थात संतान भाव की पुष्टि भी होती है। यदि कोई ग्रह अपनी राशि या उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र अथवा शुभ ग्रह स्थान में हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो परंतु निज स्थान से अष्टम भाव में हो तो अपने निज भाव की पुष्टि करने के पश्चात उसकी हानि कर देता है। तुला लग्न में दशमस्थ गुरु उच्च राशिगत होकर केंद्र में स्थित होने धनु राशि स्थित तृतीय में छोटे भाई के स्थान में है जो गुरु की राशि है, अतः छोटे भाई को जन्म देकर अल्पायु बना देता है। क्योंकि तुला लग्न में मेष राशि का मंगल सप्तमस्थ होकर गुरु केंद्र में उच्चस्थ होकर पाप दृष्ट होने से और तृतीय का स्वामी होने से छोटे भाई की उत्पत्ति करता है परंतु बाद में उसको अल्पायु कर देता है। निष्कर्ष यह है कि कोई भी ग्रह बलवान होकर केंद्र में स्थित हो परंतु पाप दृष्ट होकर अपने भाव से अष्टमस्थ होने से उस भाव को पुष्ट कर पश्चात उसकी हानि कर देता है। कुंभ लग्न में दशमस्थ वृश्चिक राशि में जो मंगल की राशि में अतः स्वगृही है और केंद्र में है और अष्टमस्थ शनि जो पाप ग्रह है उससे मंगल दृष्ट है और तृतीय भाव में मेष राशि मातृभाव की है, उससे अष्टम भाव में बैठने से लघु भ्राता उत्पन्न होकर अल्पायु में ही उसका निधन मृत्यु हो जाता है। किसी ग्रह के द्वादश में दूसरे और 12वें पाप ग्रह होने से पापाक्रांत तथा शुभ ग्रह होने से शुभ हो जाता है। चंद्र से 6, 7, 8 भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति में चंद्राधि योग बनता है जो धनदायक योग बनता है। इस योग में चंद्रमा पर सतमस्थ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है। 6ठे व 8वें शुभ ग्रह की चंद्र के पार्श्ववर्ती द्वितीय व द्वादश भाव पर पड़ने से चंद्र का शुभ मध्यत्व सिद्ध होता है। भाव तथा ग्रहों के शुभत्व व पापत्व का विचार करते समय
कुछ भाव व ग्रह के द्वादश दूसरे और 12वें भावों पर भी शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ लग्न में लाभ भाव में स्थित गुरु हो, अष्टम में शनि हो और षष्ठ में मंगल होने से लाभ भाव में धनु राशि में स्थित गुरु पर तो पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, किंतु गुरु के पार्श्ववर्ती दूसरे व 12वें भावों पर पाप दृष्टि हो जाने से 11वें भाव के स्वामी गुरु के स्वगृही होने पर बड़े भाई का सुख होना चाहिए, किंतु पार्श्ववर्ती भावों पर पाप दृष्टि से बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होता है। स्वराशि में स्थित ग्रह पर पार्श्ववर्ती दूसरे और 12वें भावों पर पाप दृष्टि होने पर यह ग्रह अत्यंत निर्बल हो जाता है, अर्थात ग्रह जिस भाव में स्थित है उसका विनाश होना निस्संदेह है। मिथुन लग्न में तृतीय में सिंह राशिस्थ स्वगृही से लघु भ्राता व पिता का सुख पूर्ण होना चाहिए, किंतु पार्श्ववर्ती द्वितीय तथा चतुर्थ भाव पर सूर्य के शत्रु शनि शुक्र की दृष्टि पड़ने पर लघु भ्राता व पिता का सुख प्राप्त नहीं होता। क्षीण चंद्र स्वगृही उच्च व शुभ भाव स्थित भी शुभ फल नहीं करता। क्षीण चंद्र कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक शास्त्रकारों ने माना है। अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को तो चंद्र के दर्शन नहीं होते हैं, अतः इसे मृतावस्था भी मानते हैं। इससे सिद्ध होता है कि चंद्र सूर्य के जितने अधिक समीप होता है उतना ही अधिक निर्बल होता है। जो कृष्ण पक्ष दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, इस कारण ही जातक के बालारिष्ट योगों में चंद्र के बलाबल का विशेष विचार किया गया है। चंद्र का चित्त मन से संबंध होने के कारण व्यक्ति के चित्त पर भी बलाबल का प्रभाव पड़ता है। चंद्र चतुर्थ भाव का कारक होने के कारण चतुर्थ भाव संबंधित सभी विषयों पर चंद्र के बलाबल का विचार शास्त्रों ने किया है। कर्क लग्न में दशमस्थ सूर्य उच्च राशिगत होता है और चंद्र एकादश स्थान में वृष राशि का उच्च स्थान में स्थित होने से शुभ फलप्रद माना जाता है। यह शास्त्र का नियम है, किंतु उपर्युक्त स्थिति में चंद्र सूर्य के अति समीप होने से क्षीणत्व के कारण अशुभ फल करता ही माना गया है। जो चतुर्थ भाव का कारक होने से चतुर्थ भाव संबंधी सभी विषयों में शुभ फलदायक नहीं होता। माता, मन, मित्र, भूमि, वाहन आदि का जो चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है उसमें उपर्युक्त स्थिति में अशुभ फलप्रद ही रहेगा। अतः उपर्युक्त उच्चस्थ चंद्र मातृ कष्ट तथा एकादश भाव से संबंधित बड़े भाई को कष्टप्रद ही रहेगा। बृहद जातक ग्रंथ में बालारिष्ट योग में 5, 7, 8, 9, 12 भाव में अशुभ ग्रह युक्त चंद्र को बाल्यावस्था में ही जातक की मृत्यु का द्योतक माना गया है। बुध की शास्त्रकारों ने कुमार अवस्था मानी है और शनि की वृद्धावस्था की मान्यता है। अतः बुध अपना शुभाशुभ का प्रभाव कुमार अवस्था जातक जब तक है उस समय तक अपना शुभाशुभत्व अधिक प्रकट करता है तथा शनि प्रौढ़ावस्था में अपना शुभाशुभत्व प्रकट करता है। स्वराशिस्थ बुध सप्तम भाव में शुभ ग्रह शुक्र के साथ हो, परंतु सूर्य और शनि से अथवा सूर्य राहु से अथवा शनि राहु से युक्त दृष्ट होने पर विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही पत्नी का वियोग करा देता है। इस योग में सप्तम भाव सप्तमेश सप्तम भाव के कारक तीनों पर पाप दृष्टि ही कारण है और वृद्ध कुमार होने से विवाह के पश्चात कुमार अवस्था में शीघ्र गति वृद्ध पत्नी से पृथकता, तलाक, अलगाव, मृत्यु कर देता है। बुध कारक में दान, परोपकार, सेवा, शुभ कर्मों का कारक माना गया है।
नवम भावस्थ बुध विशेष शुभ फलप्रद होता है। इसका कारण भाव नवम और बुध दोनों ही दान, धर्म, पुण्य, परोपकार, यज्ञादि शुभ कार्यों के कारक माने गए हैं। शुक्र का स्वरूप भोगात्मक है। द्वादश भाव भी भोग का स्थान है। अतः किसी जन्म लग्न में द्वादश स्थान में शुक्र होने से जातक को भोगों की प्राप्ति होती है। यदि व्यय भाव में व्ययेश के साथ शुक्र की स्थिति हो तो प्रबल भोगों की प्राप्ति होती है। अतः यह योग धनी ही भी बनाता है। जैसे धनेश व लाभेश एक साथ स्थित हो अथवा परस्पर दृष्टि हो तो धनी योग कारक हो जाते हैं। यदि धनेश लाभेश अन्य राशिगत हो अथवा दोनों धन भाव व लाभ भाव में हो तो महाग धनी योग बना देते हैं। मेष लग्न में धनेश शुक्र का व्यय भाव में शुभ फल होता है। अन्य ग्रह यदि धनेश होकर व्यय भाव में शुभ फल प्रद नहीं होते हैं। किसी भी जन्म लग्न में जातक को एक शुक्र द्वादश में स्थित होकर शुभ फल प्रद ही होता है। कर्क लग्न में शुक्र धन भाव में अथवा व्यय भाव में स्थित हो तो लाभदायक होता है। यदि शुक्र षष्ठ भाव में भी स्थित हो तो व्यय भाव पर दृष्टि पड़ने से भोगों की प्राप्ति करवाता है तथा धनप्रद भी होता है। शनि लग्न में भी स्वगृही व उच्चस्थ हो तो शुभ फल कारक होता है। शुक्र जिस भाव से द्वादश स्थान में स्थित हो अथवा भावेश से व्यय में हो अथवा जिस कारक ग्रह से द्वादश हो उन सब की वृद्धि करता है।